पाठ 14 क्रिसमस। Jingle bell, jingle all the way. Jingle bell. प्यारे बच्चों, सर्दी का मौसम आ गया है। कई शहरों में तो बर्फ भी पड़ चुकी है। इस मौसम का सबसे विश्व प्रिय त्योहार है क्रिसमस। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या आप इस त्योहार की कहानी जानते हैं? आइए देखते हैं क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मरियम नाम की एक ज्यूइश लड़की थी, नजीरत में रहा करती थी। उनकी शादी जोसेफ नाम के एक बड़ई के साथ हुई। तभी एक अद्भुत घटना घटी। गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता मरियम के सामने प्रकट हुआ और उसने मरियम से कहा, भगवान तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जल्द ही तुम्हारा एक पुत्र होगा जो कि भगवान का रूप होगा। उनका नाम यीशु होगा। मरियम ने उन्हें धन्यवाद करते हुए कहा, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। भगवान जैसा चाहें मुझे सब मंजूर है। यह कहकर गैब्रियल अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वहाँ यहूदी लोग रहा करते थे, लेकिन वह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। एक बार जनगणना का आदेश हुआ तो उस समय की प्रथा के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान पर आना पड़ा। मरियम और जोसेफ को नाज़रेत से बैथलेहम आना पड़ा। दूरी थी 65 मील की। बहुत दिन लगे। जोसेफ बैथलेहम आया। उन्हें किसी भी सराय में रात गुजारने को जगह ना मिली। वे बहुत निराश थे। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई और वे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। किसी भी सराय में उन्हें जगह न मिली। सारी सराय भरी हुई थी। जोसेफ ने मरियम को साहस रखने को कहा। जोसेफ ने हर जगह ढूंढा, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। मरियम की तबीयत बिगड़ने लगी। जोसेफ घबरा गया। कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। वह बहुत परेशान हुआ। क्या करता वह बेचारा? मरियम की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। यीशु दुनिया में बस आने ही वाले थे, पर मरियम को भगवान पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मिलकर भगवान से प्रार्थना की। दोनों जानते थे कि ये पुत्र भगवान का है। कुछ न कुछ अवश्य होगा। कोई न कोई राह अपने आप निकल आएगी। यही तो जादू था। देखा प्यारे बच्चों, जिंदगी सबकी परीक्षा लेती है। समय बहुत बलवान है। हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान का जन्म ऐसी जगह में होगा। वो कोई महल या किला नहीं था। भगवान के पुत्र ने एक छोटे से अस्तबल में जन्म लिया। आइए आगे की कहानी देखते हैं। एक अस्तबल में ठहर गए और वहीं रात को मरियम ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम जीसस रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यीशु के लिए कोई पालना नहीं था। बस सूखी घास से नरम बिस्तर बनाकर उन्हें वहां लिटा दिया गया। कुछ चरवाहे वहां अपनी बकरियों के साथ घूम रहे थे। तभी एक फरिश्ते ने उन्हें बताया कि भगवान के पुत्र ने धरती पर जन्म लिया है। वे फिर अस्तबल की ओर चल पड़े। उन्होंने सबको ये सूचना दी। यही तो जादू था यीशु का, इतना अद्भुत, इतना प्यारा। ईसा मसीह ने लोगों से कहा,
ईश्वर की आराधना करो, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। यह देखते ही उस फरिश्ते की बात सब ने सुनी और सब चरवाहे उस अद्भुत बालक के दर्शन करने वहां पहुंचे। अगले दिन उन्होंने सबको यह सूचना दी और इसी तरह सभी को पता चल गया कि ईसा मसीह दुनिया में आ चुके हैं। देखा प्यारे बच्चों, दुनिया में कितनी अद्भुत लीला रचते हैं भगवान। अपने ही साथ उन्होंने सबका भला भी किया। हमें उनकी सीख को हमेशा याद रखना चाहिए। सिर्फ क्रिसमस के दिन ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में हमें उनकी सिखाई गई बातों को याद रखना चाहिए। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए नए कपड़ों से सज धज कर गिरजाघर जाते हैं। वे ईसा के उपदेशों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। महीनों पहले से सारी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से क्रिसमस केक बनाया जाता है। कई दिन पहले से गाने वालों की मंडलियां घर घर जाकर क्रिसमस कैरोल गाती हैं। लोग गायन मंडलियों का स्वागत करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं से उनका सत्कार करते हैं तथा उन्हें दान देते हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। वहाँ ईसा मसीह के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। 24 तारीख की रात को 12 बजे गिरजाघरों में घंटों की मधुर ध्वनि के साथ विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप विश्व के लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्रिसमस में बाज़ारों में खूब रौनक होती है। बधाई कार्डों तथा उपहारों से सजी दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नए नए कपड़े और उपहार खरीदते हैं। सभी अपने मित्रों तथा संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। घरों में लोग छोटी छोटी घंटियों और सितारों से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन लाल कपड़ों में सजे सफ़ेद दाढ़ी वाले सांता क्लॉज सब बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। बच्चे बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। 24 तारीख की रात को वे अपने अपने मोज़े बाहर टांग देते हैं। रात को उनके माता पिता उनमें उपहार रख देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि रात को सांता क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गए हैं। वे बड़े खुश होते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बड़े प्यार और श्रद्धा से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया को ईसा मसीह के उपदेशों की याद दिलाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप क्रिसमस की कहानी जान गए हैं ना? बाय बाय। धन्यवाद।